10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। लाइव VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को मिली 4126 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वाराणसी जिले में इस समय एक कोरोना एक्टिव केस है। वहीं वाराणसी में अब तक 82,397 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और इनमें से 81,623 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शाइन सिटी फर्जीवाड़ा प्रकरण में करोड़ों के घोटाले का आरोपी आर्यन भार्गव को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आर्यन कोलकाता के निकट हावड़ा में एक रिश्तेदार के घर छुप कर रह रहा था। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर नवद्वीप धाम से ट्रेन से लौटते वक्त आर्यन पुलिस के शिकंजे में फंस गया। GRP बंगाल में दाखिल कर वाराणसी पुलिस आर्यन को सड़क मार्ग से वाराणसी ला रही है। इसके बाद आर्यन को जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये तीसरी गिरफ्तारी है वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से, और जो बाकी और वांछित हैं उनके लिए भी हमारी टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही है। पूरी दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले नुकसानों पर रिसर्च किया जा रहा है और इसे रिसाइकलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली की लक्ष्य संस्था, जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य करती है, उसने इस दुर्गा पूजा शहर के सोनारपुरा स्थित वाराणसी दुर्गा उत्सव सम्मेलन के पंडाल में प्लास्टिक कलेक्शन काउंटर लगा रखा है। वो यहाँ प्लास्टिक को यूं ही ना फेंक कर हमें देने और उसे रिसाइकिल हुए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस संबंध में संस्था के अंगद कुमार द्विवेदी ने बताया कि हम लोग की संस्था लक्ष्य लीटर फ्री इंडिया के तहत हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स कलेक्ट कर रहे हैं। बाबा कीनाराम आश्रम कुंड शिवाला में शारदीय नवरात्र कन्या पूजन गुरुवार को संपन्न हुआ। वैसे तो शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की संभावित तीसरी वेव से बचने के लिए कोरोना नियमों का अनुपालन करते हुए कन्याओं का पूजन किया गया। कीनाराम स्थल प्रांगण में अत्यधिक संख्या में सम्मिलित भक्तों ने 2 गज की दूरी रखते हुए कतारबद्ध तरीके से नौ कुमारी एवं भैरव के बाल स्वरूप का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। कीनाराम स्थल इस दौरान देवी भक्ति के साथ साथ हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कहते हैं कि काशी की सभ्यता और संस्कृति दूर देश से लोगों को खींचकर अपने पास ले ही आती है। अक्सर देशी के साथ ही विदेशी सेलिब्रिटी और लोग भी यहाँ आते हैं। इसी क्रम में वाराणसी में दशहरे के पावन पर्व पर भारत में जर्मनी के राजदूत और विख्यात संगीतकार वॉल्टर जे लिंडनेर पहुंच चुके हैं। बुधवार को वाराणसी पहुंचे लिंडनेर ने शाम में गंगा आरती में शिरकत की तो गुरुवार को सुबह बनारस का नौकायान कर दीदार किया। इस दौरान उनका साथ साधु बाबा राम ने दिया, जिनसे एम्बेसडर वॉल्टर जे लिंडनेर ने लंबी बातचीत की और काशी के आध्यात्म को समझा। मुगलसराय थाना अंतर्गत डांडी इलाके में बुधवार की शाम निजी मोबाइल टावर कंपनी में टेक्नीशियन का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के कुछ देर पहले ही टेक्नीशियन ने अपने साले को फोन से जानकारी दी थी कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो उसका काफी देर से पीछा कर रही है। इसके कुछ देर बाद टेक्नीशियन का फोन स्विच ऑफ हुआ तो साले ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान टेक्नीशियन की स्विफ्ट कार डांडी इलाके में लावारिस मिली और उसमें उसका मोबाइल भी बरामद हुआ, जो कि बंद था। सनसनीखेज घटना की सूचना पर SP, ASP, CO भी मुगलसराय कोतवाली पहुंच गए। संदेह के आधार पर जिला पंचायत सदस्य सहित 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। आजादी के पहले मिंट हाउस इलाके में बंगीय समाज के लोगों ने दुर्गा पूजा पर मूर्ति स्थापना शुरू की थी। उस वक्त यहाँ मूर्ति पंडाल लालटेन की रोशनी से सजाया जाता था, पर साल 1922 से इसे सोनारपुरा में शिफ्ट करा दिया गया। काशी के इस अनोखे और पूर्वांचल के सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि वाराणसी दुर्गा उत्सव सम्मिलनी के नाम से है, उसमें माता को 56 भोग के अलावा मछली का भी भोग लगता है, जो कि पूरे बनारस में अकेला है। इस संबंध में पूजा समिति के अध्यक्ष देवाशीष दास ने बताया कि माता दुर्गा का विशेष पूजन हमारी समिति द्वारा किया जाता है। इस वर्ष हम 100 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। हम मछली को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटते हैं।
कोविड काल के दौरान भी त्योहारों की चमक बरकरार रखने के लिए अपनों के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन पूरी तरह से सतर्कता के साथ, क्योंकि अभी जनपद पूरी तरह से कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। मंगलवार को एक कोरोना पॉजिटिव के मिलने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अपर निदेशक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए हम सभी का यही प्रयास है कि जन सामान्य तक विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से कोरोना से बचाव और कोविड टीकाकरण की जानकारी पहुंचाई जाए। लोगों को अब भी मास्क पहनने, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखने और हाथ धोने के बारे में जागरूक करने की बेहद आवश्यकता है। महानवमी पर धर्म की नगरी काशी में दुर्गा पूजा की धूम है। सभी पंडालों में माता के दर्शन करने के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है और शहर में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश द्वारा 251 पूजा पंडालों को सशर्त अनुमति दी गई है। शहर के अर्दली बाजार, पांडेपुर, गोकुलगंज, घौसाबाद, तेलियाबाग, सिगरा, सनातन धर्म, गीता मंदिर, गिरजाघर, शिवपुर, सोनारपुरा, मछोदरी, कतुआपुरा आदि स्थानों पर बनाए गए भव्य पंडालों और देवी मूर्ति के दर्शन को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का रेला उमड़ पड़ा है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की दर्शन पूजन की मान्यता है। वाराणसी में गोलघर स्थित पराड़कर भवन के पीछे सिद्ध माता गली में देवी सिद्धिदात्री का मंदिर है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। भोर से ही देवी सिद्धिदात्री के मंदिरों में दर्शन पूजन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां को भोर में पंचामृत स्नान के बाद अड़हुल और गुलाब के फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। मंगला आरती के बाद माता के मंदिर का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। श्रद्धालुओं ने नारियल और चुनरी का प्रसाद चढ़ाकर माता से सौभाग्य की कामना की। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रही।